नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सके। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आई है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 मार्च 2019 को आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। और ये जो सर्कुलर है, जितने भी MOD, नेवी, एयरफोर्स या फिर जितने भी कमांडेंट हेडक्वार्टर हैं, उन सभी को भेज दिया है। आप यहाँ पर इसका सब्जेक्ट भी देख पा रहे हैं। ECHS की फैसिलिटी अब आसाम राइफल पेंशनर और उनके डिपेंडेंट को दी जाएगी, जो कि इंडिया फिर नेपाल के अंदर रहते हैं। इसका फैसला यहाँ पर कर लिया गया है। और इसके अंदर यहाँ पर बताया गया है ECHS यानी एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट के द्वारा 30 दिसंबर 2002 को, अब उसको एक्सटेंड करके जितने भी असम राइफल के रिटायरी पेंशनर हैं या फिर उनके डिपेंडेंट हैं जो इंडिया या फिर नेपाल के अंदर रह रहे हैं, उन सबको भी यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी के अंदर जितने भी असम राइफल पेंशनर या फिर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए जो कंडीशन रखी गई है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो पेंशन या फिर फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन ड्रॉन फ्रॉम असम राइफल पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी की रिसिप्ट में होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि उन्होंने ECHS के लिए, ECHS की मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट की होनी चाहिए, और जो भी ECHS के लिए एप्लीकेबल रूल्स हैं उनको वो एक्सेप्ट करता है। थर्ड पार्ट में इन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो ECHS का फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब उन्होंने CGHS का फ़ायदा नहीं लिया, मतलब वो CGHS के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर उन्होंने ऑलरेडी CGHS को ज्वाइन कर लिया है और लेकिन वो ECHS को स्विच ओवर करना चाहते हैं, तो उनको अपने CGHS की मेंबरशिप को सरेंडर करना होगा और अपनी जो डॉक्यूमेंट्री होगी इन एविडेंस ऑफ दिस यहाँ पर CGHS अथॉरिटी को यहाँ पर भेजनी होगी जब आप ECHS की मेंबरशिप कर रहे होते हैं। ये सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन ECHS कार्ड के लिए अपलोड किया होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी पेमेंट दी जाती है मेंबरशिप के लिए, अगर आपने CGHS कार्ड के लिए पेड कर दिया है तो दोबारा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो यहाँ पर फ़ी अमाउंट है वो इस प्रकार है। लेवल 1 से 5 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एज पर 7 CPC की मैट्रिक के अकॉर्डिंग उनको 250 रुपये पर मंथ का कंट्रीब्यूशन देना होता है। लेवल 6 के लिए 450, लेवल 7 to 11 के लिए 650 और लेवल 12 एंड अबोव के लिए 1000 रुपये पर मंथ का कंट्रीब्यूशन करना होता है। इन केस ऑफ एनी बैलेंस अमाउंट यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के अगेंस्ट रह जाता है तो सेम यहाँ पर MRO के थ्रू पेड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर दे रखी है कि वो यहाँ पर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का भी लाभ ले सकते हैं अगर उनके रेजाइडिंग एरिया के अंदर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। तो नॉन CGHS मेंबर जिनको यहाँ पर ECHS का मेंबर बनना है, तो वो अपनी 1 टाइम कंट्रीब्यूशन देकर अपने रैंक और ग्रेड के हिसाब से इसके मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अलग अलग रैंक के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन आपको देना होगा। सबसे पहले जो कि वारंट ऑफिसर रिक्रूट होते हैं, उनको 1 टाइम कंट्रीब्यूशन के रूप में 30,000 रुपये देने होंगे। वार्ड एंटाइटलमेंट की बात करें तो जनरल वार्ड के लिए एंटाइटलमेंट है ये, और नायब सूबेदार टू सूबेदार मेजर के लिए 67,000 यहाँ पर देने होंगे 1 टाइम लमसम अमाउंट के रूप में। सेमी प्राइवेट वार्ड एंटाइटलमेंट होंगे। ऑल ऑफिसर यहाँ पर 1,20,000 रुपये प्रोवाइड करने होंगे आपको प्राइवेट वार्ड एंटाइटलमेंट के लिए। उसके बाद आगे बात करें हम वार विडो की, बैटल कैजुअलिटी या फिर प्री जनवरी 1996 के रिटायरी हैं, उनको यहाँ पर ECHS कंट्रीब्यूशन से एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब उनको यहाँ पर छूट प्रोवाइड की गई है। जितने भी असम राइफल रिटायरी हैं या फिर उनके डिपेंडेंट हैं, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं इन ऑल असम राइफल हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक जो कि प्रेजेंट है इस टाइम पर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें AFMS हॉस्पिटल की, तो वहाँ AFMS हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर डिपेंडेंट की बात करें तो असम राइफल के पेंशनर के डिपेंडेंट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन इस प्रकार है। सबसे पहले बात करें पेरेंट की, तो फादर या मदर जो भी पेंशनर के होंगे डीम टू बी डिपेंडेंट, अगर नॉर्मली वो यहाँ पर असम राइफल पेंशनर या फिर कंबाइंड इनकम के साथ रह रहे हैं, या फिर उनकी कंबाइंड इनकम की बात करें तो उनकी कंबाइंड इनकम
9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डियरनेस अलाउंस को छोड़कर। स्पाउस की बात करें तो लीगली वेडेड स्पाउस, यहाँ पर ओनली वन स्पाउस है वो यहाँ पर ECHS बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद बात करें हम नेम, यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के अंदर उसका इंक्लूड होना चाहिए सपोज का। लीगली सेपरेटेड स्पाउस जो कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर सेपरेटेड है तो उसको यहाँ पर इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। लीगली डिवोर्स स्पाउस है वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट के अंदर सर्व करती है स्पाउस किसी भी असम राइफल पेंशनर की तो वो वन टाइम पर एक ही सुविधा का फ़ायदा ले सकती है। मतलब कि जिस भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के अंदर वो अगर कोई भी मेडिकल बेनिफिट स्कीम पहले से ले रही है तो वो इसका फ़ायदा नहीं ले सकती है। वार विडो रीमैरिज करती हैं तो सिर्फ वो ही इसके लिए एलिजिबल होगी, उसके हस्बैंड या फिर चिल्ड्रन यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। इन केस ऑफ असम राइफल पेंशनर जो कि रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर मैरिड करते हैं तो उस केस में जो उनकी वाइफ होती है उसकी डिपेंडेंसी का प्रूफ आपको सबमिट करना होगा और डिपेंडेंसी के प्रूफ के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट फ्रॉम एनरोलिंग रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज या फिर म्यूनिसिपल कमेटी से। सेकेंड के अंदर पार्ट 2 ऑर्डर पर्सनल ऑक्यूरेंस पब्लिश्ड भी यहाँ पर सबमिट करना होगा। आगे बात करें डिपेंडेंस के अंदर सन की तो उसका पूरा का पूरा डिटेल पेंशनर के PPO डिस्चार्ज बुक की जो इश्यू होती है असम राइफल रिकॉर्ड से उसके अंदर होना चाहिए। सेकंड उसकी टोटल इनकम 9,000 रुपये पर मंथ एक्सक्लूडिंग DA नहीं होना चाहिए। थर्ड अगर बात करें उसकी एज जो है 25 ईयर्स से अबव है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इन केस ऑफ जो सन है वो ECHS के पेंशनर है, उसकी ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर पैदा होता है तो उसके लिए जो एलिजिबल कंडीशन यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होगा या फिर पार्ट 2 ऑर्डर होंगे वो यहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे। सन विद परमानेंट डिसेबिलिटी, अनमैरिड सन जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी से सपार्ट है वो भी यहाँ पर लाइफ टाइम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। डॉटर की बात करें तो जो डिपेंडेंट डॉटर अगर उसका पूरी डिटेल PPO पेंशनर की PPO डिस्चार्ज बुक जो कि असम राइफल रिकॉर्ड से इश्यू होती है उसके अंदर मेंशन है, अनमैरिड है एज वेल एज डिवोर्स डॉटर है वो भी ECHS का लाभ ले सकते हैं लेकिन उनकी टोटल इनकम 9,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग DA। विडो डॉटर है जो कि यहाँ पर टोटली पेंशनर के ऊपर डिपेंड करती है और उसकी जो आय है 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है एक्सक्लूडिंग DA तो वो भी इसके लिए एंटाइटल है। इन केस ऑफ जहाँ पर डॉटर जो है पेंशनर की ECHS की मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर पैदा होती है तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट और पार्ट 2 ऑर्डर आपको सबमिट करना होगा। सिस्टर की बात करें तो अगर PPO पेंशनर की PPO या डिस्चार्ज बुक जो कि यहाँ पर असम राइफल रिकॉर्ड से इश्यू होती है उसके अंदर उसकी डिटेल यहाँ पर इंक्लूड है तो वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और अनमैरिड एज वेल एज डिवोर्स सिस्टर जो है अगर उनकी जो इनकम है 9,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर कम है एक्सक्लूडिंग DA तो वो भी इनके लिए यहाँ पर एंटाइटल होंगी। थर्ड विडो सिस्टर जो कि यहाँ पर पेंशनर के ऊपर फुली डिपेंडेंट है और उनकी जो इनकम है 9,000 रुपये से कम है एक्सक्लूडिंग DA तो वो भी इसके लिए एंटाइटल होगी। ब्रदर की बात करें तो उसकी डिटेल पेंशनर के PPO डिस्चार्ज बुक जो कि असम राइफल रिकॉर्ड से इश्यू होता है उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। माइनर ब्रदर अप टू द एज ऑफ बिकम ए मेजर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं अगर आप एलिजिबिलिटी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इन केस ऑफ असम राइफल पेंशनर यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है जो हर पेरेंट एज डिपेंडेंट तो वो यहाँ पर ECHS का फ़ायदा लाइफ टाइम ले सकते हैं। कंडीशन वही है कि उनकी मंथली इनकम 9,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और DA यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। इन केस ऑफ मेल पेंशनर की डेथ हो जाती है तो जो विडो है वो भी यहाँ पर इसका फ़ायदा ले सकती है क्योंकि वो यहाँ पर फैमिली पेंशन ड्रॉ करने लग जाती है। अगर यहाँ पर इस टाइम पर सिर्फ उसकी विडो ही एलिजिबल होंगे, उसके पेरेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अगर यहाँ पर जो डिसीज्ड पेंशनर है उसके पेरेंट यहाँ पर डिपेंडेंट की तरह एनरोल्ड हैं तो वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं।
उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ ईसीएचएस एप्लीकेशन फॉर स्मार्ट कार्ड की बात करें तो जितने भी हमारे कार्ड हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मतलब 64 KB के ईसीएचएस कार्ड के लिए आप यहां पर www.echs.govin.in के ऊपर जाएं। जितने भी रिटायरी असम राइफल के पेंशनर हैं वो यहां पर ऑनलाइन 64 KB ईसीएचएस कार्ड के लिए अपने रिटायरमेंट के 3 महीने पहले यहां पर सबमिट कर सकते हैं। और इसको जैसे अपलोड करेंगे तो जो रिकॉर्ड ऑफिस होगा असम राइफल का वो इसको वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कार्ड प्रिंट हो जाएंगे और इनको यहाँ पर स्टेशन हेडक्वार्टर थ्रू आरसी भेज दिया जाएगा। स्टेशन हेडक्वार्टर जो है कार्ड को इश्यू करेगा असम राइफल पर्सनल को। इससे पहले वो आपको एसएमएस या फिर ओटीपी जनरेट होगा और उसके बाद आपका जो भी कार्ड है, जो पूरा मॉड्यूल है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो कंप्लीट होने के बाद आपको आपका कार्ड हैंडल ओवर कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप ईसीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपने जो कार्ड है उसको बनवा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण अपडेट। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।